गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, इंसान की 4 पत्नियां होती हैं, लेकिन मृत्यु के बाद केवल एक ही आपके साथ जाती है। क्या आप जानते हैं कौन सी? सोचिए, आपका शरीर, आपका धन, आपके रिश्तेदार, ये सब आपके साथ नहीं जाते। तो कौन है वह एकमात्र साथी जो हर हाल में आपके साथ रहती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानवर्धक चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे जानकर आपका नजरिया जीवन, मृत्यु और कर्म के बारे में बदल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस चौथी पत्नी की कहानी जो जीवन और मृत्यु दोनों में हमेशा साथ देती है। तो अंत तक वीडियो जरूर देखें। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं यह रोचक और शिक्षाप्रद कहानी। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, इंसान की 4 पत्नियां होती हैं, लेकिन मृत्यु के बाद केवल एक ही साथ जाती है। क्या आप जानते हैं कौन सी? प्राचीन भारत की बात है। उस समय समाज की रीति नीति ऐसी थी कि धनी और सामर्थ्यवान पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसके पास अपार संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य था। उसने 4 विवाह किए थे और उसकी 4 पत्नियां थीं। समय बीता, वह व्यक्ति ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में डूबा रहा। उसने अपने जीवन का अधिकांश भाग भोग विलास में बिताया, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा पास आने लगा, उसका शरीर कमजोर होने लगा और बीमारी ने उसे जकड़ लिया। एक दिन उसे महसूस हुआ कि अब जीवन का अंत समीप है। भय और असुरक्षा ने उसे घेर लिया। उसने सोचा, मैंने अपने जीवन भर पत्नियों से प्रेम किया, उनका पालन पोषण किया, उनकी हर इच्छा पूरी की। अब जब मृत्यु मेरे द्वार पर खड़ी है, क्या इनमें से कोई मेरे साथ चलने को तैयार होगी? उसने सबसे पहले अपनी पहली पत्नी को बुलाया। वह उसकी सबसे प्रिय थी। उसे उसने अपने हाथों से सजाया संवारा था। वह उससे सबसे अधिक प्रेम करता था। व्यक्ति ने कहा, प्रिय, मैंने तुम्हें उम्र भर संजो कर रखा, तुम्हें प्यार दिया, तुम्हारी देखभाल की। अब मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने सिर झुका लिया और शांत स्वर में बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं तो यहीं तक हूं। जब तुम्हें अग्नि को सौंप दिया जाएगा तब तक मैं रहूंगी, पर उसके आगे नहीं। यह सुनकर व्यक्ति का हृदय टूट गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया। यह पत्नी रूप और सौंदर्य में सबसे सुंदर थी। व्यक्ति उसे लेकर गर्व करता था, उसे आभूषण पहनाता, रेशमी वस्त्र देता। उसने उससे कहा, प्रिय, तुम मेरे जीवन की शान हो। मैंने तुम्हें सबसे अधिक सुसज्जित किया है। अब जब मेरा अंत निकट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूं? मृत्यु की यात्रा में तो कोई भी साथ नहीं जा सकता। मैं तो यहां तक हूं। तुम्हारे प्राण निकलने के बाद मैं तुम्हें विदा कर दूंगी। यह सुनकर व्यक्ति और भी व्यथित हो गया। अब उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया। यह पत्नी उसके साथ सुख दुख में रहती थी, उसकी देखभाल करती थी। व्यक्ति ने कहा, प्रिय, तुमने मेरे साथ जीवन के हर कठिन समय को साझा किया। अब जब मृत्यु सामने खड़ी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने करुण भाव से कहा, मैं तुम्हें अंतिम यात्रा तक ले जाऊंगी, तुम्हारे शरीर को श्मशान तक छोड़ने आऊंगी, लेकिन उसके आगे मैं नहीं चल सकती। यह सुनकर वह आदमी बिल्कुल टूट गया। अब केवल चौथी पत्नी बची थी। यह पत्नी हमेशा उपेक्षित रही थी। वह साधारण वस्त्र पहनती थी, उसे कोई विशेष सुख सुविधा नहीं मिलती थी। पति ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि यह पत्नी तो उसके लिए महत्वहीन है। फिर भी उसने हिम्मत करके चौथी पत्नी को बुलाया और कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया, तुम पर कभी ध्यान नहीं दिया, पर अब जब मृत्यु बुला रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी तुरंत बोली, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती। यह सुनकर व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि जिस पत्नी को उसने सबसे कम महत्व दिया, वही सच्चे अर्थों में उसकी साथी है। बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध ने यह कहानी सुनाकर कहा, हर इंसान के जीवन में ये 4 पत्नियां होती हैं, लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कौन सी पत्नी असली साथी है। 1. पहली पत्नी, शरीर। ये हमारा शरीर है। हम इसे सजाते संवारते हैं, व्यायाम करते हैं, सुंदर कपड़े पहनाते हैं, इसकी सेवा करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यह शरीर यहीं रह जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। दूसरी पत्नी, धन और संपत्ति। हम जीवन भर धन, वैभव, घर दुकान, आभूषण, गाड़ियां जुटाते हैं, पर मृत्यु के समय यह सब यहीं रह जाता है,
तीसरी पत्नी, रिश्तेदार और परिवार, माता पिता, भाई बहन, मित्र, पत्नी, बच्चे, ये सब हमें श्मशान तक छोड़ने आते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन मृत्यु के पार वे साथ नहीं जाते। चौथी पत्नी, मन और कर्म, यही हमारी चेतना, हमारा कर्म, हमारा वास्तविक साथी है। जीवन भर हम इसे उपेक्षित रखते हैं, पर मृत्यु के बाद यही हमारे साथ जाता है। अच्छे कर्म हमें ऊंचाई की ओर ले जाते हैं, बुरे कर्म हमें दुखों की ओर। बुद्ध ने समझाया, मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश भाग शरीर, धन और रिश्तों के पीछे लगा देता है, लेकिन वह उस चौथी पत्नी यानी अपने मन और कर्म की सुध नहीं लेता, जबकि मृत्यु के पार केवल यही साथ देता है। इसलिए अपने कर्म को पवित्र बनाओ, अपने मन को निर्मल करो, यही तुम्हारा सच्चा सहारा है।